सजिटेरियस पीपल 2026 आपसे एक सवाल पूछेगा। क्या तुम सही डायरेक्शन में चल रहे हो या सिर्फ भागते जा रहे हो? आपको फ्रीडम पसंद है, बट 2026 आपको बोलेगा कि फ्रीडम विदाउट पर्पस इज चाउस। ये साल ग्रोथ देगा, लेकिन पहले डिसिप्लिन भी सिखाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, बल्कि उन गलतियों की भी और उन वार्निंग्स की भी जो हर जगह प्रैक्टिकल रेमेडीज से हम सुधार सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रीकैप में मैं बताऊंगी सजिटेरियस 2026 का बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। 2026 में आप लोगों का जो थीम रहेगा पूरे साल का, वो रहेगा फोकस इज इक्वल टू फ्रीडम। जुपिटर आप लोगों का रूलर है, तो वो ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस आपको देगा, लेकिन सैटर्न बोलेगा कि पहले कमिटमेंट तो दो, क्योंकि यहाँ सैजिटेरियस कमिटमेंट में थोड़ी सी मार खा जाते हैं। गुड न्यूज ये रहेगी, अपॉर्चुनिटीज आपको मल्टीप्लिसिटी में मिलेंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको आएंगी, मगर हार्श ट्रुथ 2026 का आप लोगों के लिए ये रहेगा कि स्कैटर हो गए तो कुछ भी सॉलिड नहीं मिलेगा। अपने आप को छोटी छोटी चीजों में मत बांटिएगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों में अपने आप को उलझा के रखेंगे और चीजों को पूरा नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम आप लोगों की लाइफ में आएगी। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें जो इस साल आप पूरी कर सकते हैं, वो अधूरी रह जाएंगी। कुछ भी करें, पूरा करें, एक साथ करें, हिस्सों में ना करें। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये आप लोगों के लिए 2026 एक न्यू साइकिल होने वाली है। नए गोल्स बन सकते हैं, नए लर्निंग के पाथ्स आपके लिए आ सकते हैं, आइडेंटिटी का एक्सपेंशन हो सकता है आप लोगों को वर्ल्ड वाइड जाना जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा समय रहेगा। पर शर्त यही होगी, कोई भी चीज करे उसको अधूरी ना छोड़े, पूरा करें। प्रॉब्लम क्या होती है, आप स्टार्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि फिनिश नहीं करते, चीजों को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए मैसेज है, एक चीज को एंड तक लेके जाना है, तभी दूसरी चीज स्टार्ट करनी है। जो सजिटेरियस 2026 में डिसिप्लिन को अडॉप्ट करेंगे, 2026 उनको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलने वाली हैं। फॉरेन से आप लोगों की लिंक पॉसिबल है, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में हो। आप लोगों को अपनी बर्थ प्लेस के बाहर से बहुत सारे इस टाइम पे कनेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। टीचिंग और कंसल्टेशन का काम आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपकी लाइफ में एक प्रोस्पेरिटी लाएगा, बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट लाएगा और बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे आप जा सकते हैं। वार्निंग ये है कि आपको अपने आप को ओवर प्रॉमिसिंग नहीं बनाना। प्रॉमिसिंग ठीक है, बट ओवर प्रॉमिसिंग नहीं बनाना, क्योंकि कई बार आपके किए गए वादे आप पूरे नहीं कर पाते। आपको अपनी डेडलाइंस को मिस नहीं करना, क्योंकि आप चीजों को जब शुरू करते हैं तो आप सोच लेते हैं कि मैं ये काम यहाँ तक खत्म कर लूंगा, बट जो बीच में उसको ना पूरा करने की आदत है, उसमें आपकी डेडलाइन मिस हो जाती है। इसलिए आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और 2026 में वो बहुत प्रोमिनेंट रहेगा। साथ साथ आपको इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने, तेज में आके जैसे हम डिसीजंस ले लेते हैं ना, इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी, वो भी आपको प्रॉब्लम में लेकर आ सकती है। सबसे बड़ा जो ट्रुथ रहेगा आप लोगों के लिए, जो हार्श मैं बोलूंगी कि ट्रुथ रहेगा 2026 में, टैलेंट के साथ साथ, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं और बहुत जल्दी चीजों को सीखने वाले होते हैं, बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं किसी भी चीज को। मगर हार्श ट्रुथ ये है कि टैलेंट के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो आपकी जो रिस्पेक्ट है या जो आपकी पर्सनालिटी है, उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। मनी की बात करते हैं तो मनी के सोर्सेज इंक्रीज हो सकते हैं। आपके पैसों की जो फ्लो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, पर सेविंग्स पे भी आपको एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए, क्योंकि कई बारी आप लोग छोटी छोटी चीजों पे खर्च नहीं करते, बट इकट्ठे जो एक बड़ा अमाउंट आपको स्पेंड करने की आदत होती है ना, वो चीज आपकी सेविंग पे सीधा हैम्पर करता है। तो उस पे भी आपको थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी रोक लगानी पड़ेगी। रेमेडी के लिए आपको अपनी जो प्लानिंग है, जो सारी चीजों, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे जॉब है, चाहे किसी भी तरह की प्लानिंग है, अगर आप थर्सडे को करेंगे तो थर्सडे की वाइब्रेशंस आप लोगों के साथ अलाइन होकर आपके रिजल्ट्स अच्छे निकलेंगे। येलो कलर की नोटबुक में अगर आप अपने गोल्स लिखते हैं, क्योंकि येलो आपका लगन लॉर्ड का कलर है,
तो आपके लिए वो चीज प्रोस्पेरिटी लेकर आ सकता है, पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से आपको इस साल बचना है, क्योंकि वहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। रिलेशनशिप्स एंड मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो सैजिटेरियस रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप के साथ साथ फ्रीडम भी चाहते हैं। वो एक्चुअली अपने स्पाउस में ना एक फ्रेंड ज्यादा ढूंढते हैं, और फ्रेंड्स के साथ हम लोग बहुत मस्ती से रहते हैं। हम एक तरह से एक फ्री बॉन्ड होता है कि कोई हमारी किसी भी तरह की उनकी प्रति जिम्मेदारी नहीं होती सिवाय एक फ्रेंडशिप निभाने के। तो ऐसे ही सैजिटेरियस अपने पार्टनर में देखते भी हैं और चाहते भी हैं। मगर 2026 बोलेगा कि कमिटमेंट से भागना बंद करो, क्योंकि जब तक रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं होती वहां पे उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो कमिटमेंट इस साल आपका थीम रहने वाला है रिलेशनशिप का, तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, उससे भागने से काम नहीं चलेगा। मैरिड कपल्स में इस टाइम स्पेस आ सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेसेस की वजह से इश्यूज आ सकते हैं, मतलब फासले बढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी बातों को पूरा बोलें, क्लियरली बोलें। साथ साथ ट्रैवल रिलेटेड स्ट्रेस भी आप लोगों के रिलेशन में आ सकता है। हो सकता है काम का प्रेशर इतना बढ़े कि आपको ट्रैवल करना पड़े, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाए। सिंगल्स के लिए अगेन ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का ईयर है। बहुत जल्दी आप लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग किसी के प्रति अट्रैक्शन फील होगी, बट उसमें जो सीरियसनेस है वो लेट आएगी, क्योंकि आप उसको काफी टाइम तक तो यही सोचते रहेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, तो वहां पे चीजें बिगड़ सकती हैं। तो आप सीरियस थोड़ा सा लेट होंगे रिलेशनशिप में। साथ साथ इमोशनली अनअवेलेबल रहने से अच्छे रिश्ते मिस हो जाते हैं। तो जिन चीजों में अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, वो चीजें आपके हाथ से इस साल निकल जाएंगी। रेमेडी के लिए अगर आप किसी से रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं, चाहे शादी के लिए, चाहे किसी के प्रपोजल के लिए, या क्लैरिटी चाहते हैं, तो सिट्रीन का ब्रेसलेट या सिट्रीन का क्रिस्टल अपने पास रखें, वो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स देगा। येलो सफायर आप पहन सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि स्टोन्स जो होते हैं, रियल स्टोन्स जो होते हैं, जेम्स होते हैं, उनको आफ्टर कंसल्टेशन ही पहनना चाहिए। अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी से भी पूछ के आप स्टोन पहने, बट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं। सिट्रीन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप अगर अपनी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर के साथ करेंगे, अपने दिल की बात खुल के बोलेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और साथ साथ बातों में सरकाजमली उसको बोलना, उसमें चीजों का एक वो करना, वो चीज आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो चीजें आप बंद कर दें। तो ये छोटी सी रेमेडीज अगर आप करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, और उसमें एक अच्छी बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे हेल्थ की। हेल्थ में हिप्स, थाइज, आपका लोअर बैक, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको बार बार एनर्जी की फ्लक्चुएशंस भी होंगी। कभी लगेगा कि यू आर वेरी एक्टिव, और कभी लगेगा कि एनर्जी ही नहीं है, आप यू फील वेरी लो, और किसी भी तरह का कोई काम करने का मन नहीं करेगा। थोड़ा सा इस साल मुझे आप लोगों का जलने का भी रिस्क लगता है। तो किचन में या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी तरह का आप कोई काम करते हैं, या घर में जो लेडीज होती हैं, तो अपना छोटा मोटा आपका फायर का एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है। और इरेगुलर रूटीन से आपको बचना चाहिए, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। रेमेडी के लिए आपको डेली मॉर्निंग में आप थोड़ी देर बैठेंगे सनलाइट में, नियरली 6 और 7 के बीच में, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने से, जो मैंने आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम बोली है, वहां आपको मतलब स्ट्रेन आने से पहले ही आप उसको रिकवर कर सकते हैं, वो चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डेली आप डेली बेसिस पे करना चालू कर दीजिए। और अपने आप को गैजेट से, क्योंकि आप लोगों को ना ऑनलाइन पढ़ना बहुत पसंद होता है, कुछ भी आया है आपको उसको बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, कि मेरे को फुल नॉलेज चाहिए, मेरे को जानना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। तो वो जो डिजिटल, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल पे ही हमारा होता है, ऑनलाइन होता है, उस चीज को इस साल आपको थोड़ा सा कम करना है। जानना बहुत अच्छा है, बट एक तरीके से जानना और एक लिमिट में उस चीज को करना, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अफर्मेशन जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको डेली भगवान को, अपने गॉड्स को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, अफर्म करना चाहिए, अफर्मेशंस करनी चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में। उसके लिए है आपको ये डेली बोलना है जब भी आप भगवान से बात करें, आई मूव विद पर्पस। मतलब मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको वो वजह अगर नहीं भी होगी तो भगवान आपको वो वजह दे देंगे, और उसमें आपको एक सफलता भी देंगे, सक्सेस भी देंगे, कि आप उस चीज को अपनी लाइफ में पूरा कर सकें। अब बात करते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सेजिटेरियंस ऑलरेडी वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। उनको पूजा करना, भगवान से एक अलग तरह का उनका लगाव होता है, उनकी तरफ खिंचाव होता है।
मगर विजडम कम्स आफ्टर डिसिप्लिन या विजडम कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन, ये एक लाइन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको विजडम आप चाहते तो हैं, क्योंकि आपका सैजिटेरियस जो लगना होता है वो होता ही इसी चीज के लिए है, बट डिसिप्लिन जहां पे आप लोग लैक कर जाते हैं, चीजों को अधूरा छोड़ना, डिसिप्लिन नहीं होना किसी भी चीज में, वहां पे विजडम आते आते आपकी रह जाती है। केतु का इन्फ्लुएंस है तो इंटरेस्ट इन फिलोसफी आपको बहुत होने वाला है इस टाइम पे, डीपर नॉलेज होने वाली है, आप किसी तरह की डीप स्टडीज में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और अपनी स्पिरिचुअलिटी की लर्निंग को, चाहे वो ऑकल्ट प्रैक्टिस हो, तंत्र हो, मंत्र हो, किसी भी तरह की चीजों में आप अपने आप को बहुत डीप लेके जा सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। ये साल आपको टीचर से स्टूडेंट बनाएगा, क्योंकि इनमें इनबॉर्न टैलेंट होता है टीचिंग का, ये किसी को भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बट ये साल आपको खुद एक स्टूडेंट बनाएगा, और फिर जब एक स्टूडेंट बन के आप कुछ सीखेंगे ना, तो आपको उसी चीज में उसका लीडर भी बना देगा। तो ये बहुत अच्छा साल है अगर आप अपनी कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कंप्लीटली एक विजडम, एक ऐसी चीज चाहते हैं, तो 2026 में आप वो सब हासिल कर सकते हैं। शर्त यही है कि थोड़ा सा आपको खुद एक स्टूडेंट बनके, खुद एक बच्चा बनके उसको सीखना पड़ेगा और डिसिप्लिन से उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने जेमस्टोन्स एंड वास्तु की। जेमस्टोन में मैंने आपको बताया कि येलो सफायर आपका लगन लॉर्ड का स्वामी है, तो आप पहन सकते हैं, बट स्टिल इट इज रिकमेंडेड कि आप पूरी कुंडली एनालाइज करा के ही कोई स्टोन पहने। क्रिस्टल्स आप पहन सकते हैं, सिट्रीन का क्रिस्टल आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, या आप एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं, या दोनों साथ में भी यूज कर सकते हैं। एमेथिस्ट आपका जो एक डिसिप्लिन आप या जो चीजें छोड़ने की आपकी टेंडेंसी है उस पर फोकस बना के रखेगा, एमेथिस्ट आपको फोकस मिलेगा और आप अपनी चीजें पूरी कर पाएंगे। वास्तु में आपको अपनी जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, कि वहां पे आप उसको साफ सुथरा रखें, उसमें कोई भारी वजन ना रखें, वहां पे कोई ना कोई तरह की डिस्टर्बेंस या नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जो आपका पढ़ने का एरिया है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे आप खुद हो, वहां पे आपको एक अच्छी वाइब्स क्रिएट करनी है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है, उसको एनर्जाइज करना है, चाहे आप वहाँ पे पिरामिड रखें येलो कलर का, ब्रास का, या वहां पे आप कोई इत्र या कोई धूनी लगा के रखें, उसको आपको पॉजिटिव रखना है। और क्योंकि आप लोगों का ट्रैवल बहुत रहता है, तो अपना सामान को खोल के उसको डीक्लटर करते रहें, अपने ट्रैवल बैग्स को ऑर्गेनाइज करते रहें, अपने सामान को ऑर्गेनाइज करते रहें, ये भी आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। चलिए बात करते हैं हमारे फाइनल रिकैप की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले थे अपने ब्लाइंड स्पॉट को। तो सैजिटेरियस के लिए 2026 अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ग्रोथ मिलेगी, पर विद डिसिप्लिन। करियर में बहुत अच्छा एक्सपेंशन हो सकता है, मगर आपको उस चीज को लग के कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में आपको मेच्योरिटी से बिहेव करना पड़ेगा, और साथ साथ मैंने कमिटमेंट बोला, अपने रिश्तों में लानी पड़ेगी। हेल्थ में रूटीन बहुत जरूरी है, लग के आप किसी चीज को करेंगे, डील करेंगे, तो आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी लर्निंग जरूर होगी, मगर बच्चा बन के, गुरु बन के नहीं। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट की। तो सोचना कि एक्साइटमेंट ही प्रोग्रेस है, ये गलत है। एक्साइटमेंट में होके आप कोई भी चीज करते हैं तो उससे प्रोग्रेस नहीं होती, सिर्फ उससे एक चीज शुरू होती है बट खत्म नहीं करती। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि एक्साइटमेंट में आके आप कुछ भी चालू करेंगे, वो चीज आपके लिए अच्छी है। वो नहीं, आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, तभी चीजें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। अगर ये वीडियो सैजिटेरियस पीपल से रेजोनेट करता है और आपको पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट में बताएं जरूर कि आपका एक्चुअली लाइफ का प्रॉब्लमैटिक एरिया कौन सा है, कहाँ पे आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते, रिलेशनशिप, करियर, स्टडीज या हेल्थ। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन लेनी है, हमें कॉन्टैक्ट करना है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे हेल्दी। मैं डॉक्टर नेहा फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे काम।